अखिलेश विश्वकर्मा, सत्यम पांडे, युवराज विश्वकर्मा, सोवित ताम्रकार, शिवम ताम्रकार, तेजन साहू, समीर नरवा, क्रीज नंदनवार, कार्तिक चौरसिया, निहाल सरेटा, श्रसी सेठिया, छोटू सराटे, विशाल यादव, कार्तिक सराटे, अर्नव गढ़वाल, काना बेले, पार्थ द्विवेदी, अजम द्विवेदी, समक्ष द्विवेदी, विद्यांत विश्वकर्मा, न्यांस, भरत भारद्वाज, ये सभी लोग टीम में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर अभ्यास कराया गया। प्रज्ञान सोनी, छोटे छोटे बच्चे लोगों में ये बड़ी सुंदर भूमिका यहाँ पर 45 दिनों तक पात्रों को अभ्यास कराया गया। इसमें नारायण सराठे भी और रेहान विश्वकर्मा, चलो यहाँ इस मंच पे जो आप पात्रों को देख रहे हैं, बड़ी मेहनत की गई इन पात्रों के लिए। से एक साधारण बात नहीं होती, इन पात्रों को मंच पर लेके आना बहुत मेहनत करना पड़ता है। आइए देखिए लीला को। मारीच और सुबाहु दंडक वन के राजा, रहे न संकट रहे न भय, सदा रहो निर्भय, बोलो काले रे काल महाकाली जय। एक नमन गौरा पार्वती, जमाने को हिलाता हूँ, कभी मारीच कहलाता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक भाई, कसम महादेव की, हर हर महादेव। संसार मेरे हुक्म पे चलता है रात दिन, रहती है मौज 12 महीने और 7 दिन। ठीक, बिल्कुल ठीक, सौगंध महादेव की, हर हर महादेव, हर महादेव। मेरी तो वीरता ही निराली है जनाब, मुझसे आग मिला सके इतनी किसकी औकात। जमाने को हिलाता हूँ, तभी मारीच कहलाता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक, हर हर महादेव। संसार का कोई मूर्ख राजा घर में बैठकर अपना राज चलाता है, तो कोई अपनी सीमा पर आतंक जमाता है। लेकिन हमारी सरकार भूमंडल के सभी भागों में चलती है। हमारा नाम सुनते ही बड़े बड़े वीरों की छाती टहलती है। हमारे सामने आते ही शेर की काया धड़कती है और काल की नस नस धड़कती है। ठीक, बिल्कुल ठीक, सौगंध महादेव की, हर हर महादेव। अपनी तो वीरता ही निराली है जनाब, अपन से आग मिला सके इतनी किसकी औकात। जमाने को हिलाता हूँ, तभी मारीच कहलाता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक, सौगंध महादेव की, हर हर महादेव। संसार में हम जैसा कोई वीर नहीं, और हमारे पराक्रम से डरता ना हो ऐसा कोई वीर नहीं। मंत्री जी महाराज, हमारे वो राक्षस दल की टोली अभी तक क्यों नहीं आई? महाराज, हमने तो मुजुआ और सुजुआ ये पक्षियों को मारने वाले राक्षस थे, ये पीछे रह गए।
चल दरबार की परंपरा है। हमारे दरबार में होता है नाच गान और मदिरा पान। महाराज ये पत्ता सो रहे, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये अपनी उपलब्धि पेश करना चाहता है महाराज, आपकी आज्ञा है? अवश्य। जय लंकेश की महाराज। जय लंकेश की महाराज, पत्ता सुरे नाम मेरा, अपनों के दुश्मनों के पत्तों के जैसा जड़ जड़ा देता हूँ मैं। महामंत्री महाराज आपकी खिदमत में स्वर्ग लोक से आई नृत्यांगना पेश कर दूं? अवश्य अवश्य। सभी राक्षसों का मन बड़ा व्याकुल दिख रहा है। स्वर्ग से आई है, थोड़ा थक गई है, खान पान और श्रृंगार कर रही है महाराज। उसे आने में कुछ क्षण का विलंब हो रहा है। ठीक है। हमारे सैनिकों का युद्ध कौशल कैसा चल रहा है महामंत्री? अपना युद्ध का पराक्रम दिखाया जाए। पत्तासुर जो मुजुआसुर, तुम क्यों अपनी प्रतिभा छुपा रहे हो? जाओ अपना पराक्रम दिखाओ। जाओ सैनिकों, जाओ सैनिकों, अपना पराक्रम दिखाओ।
महीने से हमारे रामलीला मंडल के कलाकार जो लठ और तलवार घुमा रहे थे, छोटी बाजार की समस्त संस्थाओं ने निर्णय लिया कि गप्तू उस्ताद बड़ी माता में समस्त प्रशिक्षकों के द्वारा ऐसे छोटे बच्चों को साल भर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आप लोग अपने बच्चों को वेद के भी शिक्षित करें। महाराज, अपनी प्रतिभा देखकर तो मुझे एक कहावत याद आ गई। सुनाओ सुनाओ। जो देवता है उन लोग को अपन कहना चाहते हैं महाकाल के बेटे हैं, इसलिए चुप बैठे हैं, वरना जो हमसे एटे हैं वो संसार श्री महाकाल। स्वर्ग लोक से आई अप्सरा प्रकट हो और महाराज के सामने अपना दृश्य दिखा है। ए हसीना जनाना, सुना सुना कोई ऐसा गाना जिससे बहादुरों के दिल मजबूत हुआ करते हैं और गम सारे दूर हुआ करते हैं। मंत्री जी महाराज, सभा चालू की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मुंजासुर और पत्तासुर से तो आप अवगत हैं। कुछ एक खटमल सुर भी था। हाजिर हो। आओ खटमल सुर। महाराज, जिस तरीके से इसके चेहरे में खटमलों के निशान हैं, इनने समस्त देवताओं को खून चूस चूस कर खटमलासुर कहलाया। खटमलासुर महाराज की खिदमत में पेश हो। खुश रहो और ऐसे ही खून चूसते रहो।
शेर कहाँ गए? महाराज आपके शेर अभी मट्टी रूप में खड़े हैं। आओ। इनमें जान डाल दी जाए। क्यों नहीं? आओ शेरो, अपना पराक्रम दिखाओ महाराज के समक्ष। जाओ। मिट्टी में जान आ गई। बहुत खूब वीरों, बहुत खूब। हमारी सेना में नित्य प्रतिदिन तरक्की हो रही है। बहुत खूब। अपना पराक्रम दिखाओ नए योद्धाओं। बहुत खूब योद्धाओं, बहुत खूब। बहुत अच्छे। बहुत खूब। बहुत खूब। क्या मांगना चाहते हो? मांगो। महाराज ये छोटे छोटे वीर योद्धा भी नृत्य गान के शौकीन हो गए। ये एक और नृत्य देखना चाहते हैं महाराज। अच्छा, पेश किया जाए। पेश किया जाए। अप्सरा, अप्सरा, ओ अप्सरा कहाँ रह गई?
अप्सरा ला रहे तुम, काट पीट मत डालना, एक ही है। अभी आप जो सुंदर नृत्य देख रहे हैं राज दरबार में, दंडक वन में, ये राज नृत्यांगना को रामलीला मंडल के परम सहयोगी हैं आप आदरणीय श्री पप्पू गुप्ता जी। पुराना छापाखाना में आपका बैंड, दिल्ली दरबार बैंड, बड़ा प्रसिद्ध बैंड है छिंदवाड़ा जिले का, दिल्ली दरबार बैंड के संचालक है आप आदरणीय श्री पप्पू गुप्ता। आपके द्वारा 100 रुपए राज नृत्यांगना को प्रदान किए गए, आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह आपका प्यार और स्नेह रामलीला मंडल को मिलता रहे। महामंत्री जमाने को हिलाता हूँ तभी माँ रीच कहलाता हूँ। बोलो हमारी सरकार की, सरकार की। महाराज, आपके दरबार में 2 नए दैत्यों की भर्ती हुई है। सरकटा, अपना महाराज को परिचय दो। खुश रहो, खुश रहो। जरकटा सुन, जमाने को हिलाता हूँ तभी माँ रीच कहलाता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। सौगंध महादेव की। हर हर महादेव। वो देखो भाई, वहां से धुआं उठता नजर आ रहा है, लगता है कोई साधु यज्ञ रचा रहा है। हाँ महाराज, साधु संत आजकल अपने क्षेत्र में बहुत यज्ञ तपस्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने वन में, अपने राज्य में कब्जा कर ले। मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है, वहाँ यज्ञ ही चल रहा है महाराज। लगता है वहाँ विश्वामित्र है। चलो चल के उसको मजा चखाते। जमाने को हिलाता हूँ तभी माँ रीच कहलाता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। सौगंध महादेव की। हर हर महादेव। चलो सैनिकों। मारीच और स्वभाव दंडक वन में जहाँ कहीं भी यज्ञ तप होता है, उस यज्ञ तप को ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के भंग कर देते हैं। दंडक वन में जहाँ कहीं भी ऋषि मुनियों के आश्रम को देखते हैं, उनके यज्ञ और तपोबल को नष्ट कर देते हैं। आतंक फैला के रखा था इन्होंने चारों दिशाओं में दंडक वन के। ऋषि मुनि इनके नाम से घबराते हैं। इधर सिद्धपीठ आश्रम में महामुनि विश्वामित्र जी आश्रम में रहते हैं, यज्ञ तप और योग करते हैं। मारीच और सुभाव सिद्धपीठ आश्रम के समीप पहुंचे, देखते हैं
ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम भू पहले इनकी कुशल मंगल पूछ लेते हैं। ओम भुव स्वाहा, गुरु घंटाल ओम गणेशाय नमः स्वाहा, तेरी बोली वाली दाढ़ी ओम में गौर्याय नमः आती है। स्वाहा, और तेरी बोली वाली ओम शराब कुलदेवताभ्यो हमको नमः आती है। स्वाहा, क्या बता तुझे ओम भी शराब कुलदेवताभ्यो चाहती नमः है? स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम जमाने को हिलाता हूँ तभी मारीच कहलाता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। सबक महादेव की। हर हर महादेव। लगता है यहाँ ऐसे नहीं मानेगा। सैनिकों, ओम विष्णु इसका देवताभ्यो हवन नमः विध्वंस स्वाहा, करो। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, यज्ञ तप को भंग कर दिया। मारीच और सुबाहु और उनकी सेना ने सिद्धपीठ आश्रम में प्रवेश करके अनेकों प्रकार से उपद्रव करते हैं। यज्ञ तप व योग को विध्वंस कर दिए। पूरे मुनियों को बंदी बना लो सैनिकों। इतना पाप कि अब साधुओं को भी तंग करने लगे हो, ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग करने लगे हो। किया है इस कदर पाखंड का व्यवहार दुनिया में, लगे करने यहाँ तक घोर अत्याचार दुनिया में हुई। वैसे तो इस संताप से व्याकुल प्रजा सारी है, परंतु संत पुरुषों की भी आने लगी है बारी। चले जाओ, भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें अभी भस्म कर देता हूँ। जमाने को हिलाता हूँ तभी मारीच कहलाता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। सगन महादेव की। हर हर महादेव। महामुनि विश्वामित्र जी को चिंता व्याप्त करने लगी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन हरि बिनु मरहि निशाचर
महामुनि विश्वामित्र जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। मिंटू सराठे जी, हमारे नरेश सराठे जी के आप सुपुत्र हैं। उनके मन में चिंता व्याप्त हो गई कि क्या करूं। अब इन दुष्टों के नाश का आवश्यक उपाय करना ही होगा। यदि इन दुष्टों का अंत नहीं होगा तो ऋषि समाज महान दुख पाएंगे और महात्माओं के यज्ञ करना भी दुर्लभ हो जाएंगे। जगदीश्वर की कृपा से और योग बल की शक्ति से मैं इन्हें अभी नष्ट कर सकता था, परंतु क्रोधित होने में मेरा ही आत्मबल क्षीण होता है। इसलिए इसका कोई सहज उपाय करना होगा जिससे इन दुष्टों का अंत भी हो जाए और मेरी तपस्या में कोई विघ्न भी ना आए। सिद्धपीठ आश्रम में चिंता करते हुए महामुनि विश्वामित्र जी, हाँ, ज्ञान द्वारा सिद्ध हुआ है कि सूर्य वंश में निर्गुण ब्रह्म का अवतार हो चुका है। भगवान का अवतारी रूप दुष्टों के अंत और संत पुरुषों की सेवा के लिए हुआ होगा। इसलिए यही उचित होगा कि मैं महाराज दशरथ के पास जाकर उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांग लाता हूँ। उनके शुभ दर्शन से मैं कृतार्थ भी हो जाऊंगा और इन दुष्टों का अंत भी हो जाएगा। अभी जाकर रघुकुल के द्वार खटखटाता हूँ, दुख महाराज को सारा अपना सुनाता हूँ। मिटेगी मन की चिंता, जन उद्धार भी होगा, हनन दुष्टों का होगा, धर्म उपकार भी होगा। महामुनि विश्वामित्र